आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। बंजर धरती का सीना चीर कर सोना उगाता हूँ, फिर भी अपने हक की आवाज उठाने से डरता हूँ। कभी सूखा तो कभी बाढ़ तो कभी सूखी हुई फसल को देखता हूँ। कुछ नहीं सोचता तो आत्महत्या करता हूँ। यही है मेरा रोज का कामकाज, शायद इसीलिए बनकर रह गया हूँ राजनीति का मोहराज। नमस्कार, मैं हूँ देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। हाल ही में हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसान कार्ड खेला और 3 राज्यों में सत्ता में आई। किसानों के कर्ज माफी का ऐलान भी किया गया। ये कागजों में होगा या जमीनी स्तर पर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन 5 राज्यों में बीजेपी को जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार किसान कार्ड अब खेल सकती है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का कार्ड खेलकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सत्ता हासिल की और 2 राज्यों में 15 साल से सत्ता पर काबिज रही बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया। ऐसे में बीजेपी अब कोई मौका छोड़ना नहीं चाहेगी। इसीलिए 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार किसानों पर मेहरबान हो सकती है और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में देश में भावांतर योजना और कर्ज माफी समेत अलग अलग विकल्पों पर विचार किया गया। वहीं अब सरकार उन किसानों को भी फसल बीमा योजना और कर्ज माफी का फायदा पहुंचाना चाहती है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। ऐसे बटाईदार किसानों को जल्द राहत देने के लिए मोदी सरकार मौजूदा फसल बीमा योजना और क्रेडिट स्कीम में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार किसानों के लिए कई तरह के प्रोत्साहन की तैयारी कर रही है। इसमें बड़ा वित्तीय पैकेज भी शामिल हो सकता है। किसानों की कर्ज माफी के जवाब में मोदी सरकार अब हर महीने एक तय रकम देने जैसी योजना लाने पर विचार कर रही है। इसके लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के तर्ज पर अलग अलग विकल्प तलाशे जा रहे हैं। जैसे भावांतर योजना के तर्ज पर किसानों के खाते में सीधे पैसा दिया जाए। दूसरा, तेलंगाना के तर्ज पर स्कीम शुरू की जाए और बुआई से पहले किसानों को एक तय रकम खाते में दी जाए। जैसे मुद्दे सरकार के सामने रखे गए हैं। खैर, ये तो वित्तीय बजट में ही पता चलेगा कि सरकार किस विकल्प को अपनी जीत का मंत्र बनाती है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने किसान कर्ज माफी का कार्ड खेलकर भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। सरकार बनने के बाद न्यू इंडिया का नारा देने वाले पीएम मोदी के लिए 2019 में किसान चुनौती बन रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाके में मोदी सरकार के खिलाफ फैला असंतोष गुजरात चुनाव से लेकर महाराष्ट्र के दलित और मराठा आंदोलन, मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन का हिंसक रूप जैसे तमाम आंदोलन का हल अभी तक निकला नहीं है। किसान आज भी सड़क पर उतरने के लिए मजबूर है। दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के हर राज्य से 209 किसान संगठनों का जमावड़ा इसका ताजा उदाहरण है कि किसान के अंदर कितना संतोष है। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में किसान को साधना बड़ी चुनौती होगी। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का आश्वासन दिया हुआ है, लेकिन इसके लिए जवाबदेह कमेटी को ही नहीं पता है कि पिछले 2 साल में किसानों की आय कितनी बढ़ी है। देश में करीब 9.5 करोड़ किसान परिवार हैं, जिन पर औसतन 47,000 रुपए का कर्ज है। एक सरकारी अनुमान के मुताबिक करीब 52% कृषि परिवार ऋणग्रस्त हैं। इसीलिए ये बड़ा सियासी मुद्दा है। केंद्र सरकार ने कर्ज माफी की कोई योजना लाने से साफ इनकार किया हुआ है, लेकिन कई राज्यों ने अपने बूते पर राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए कर्ज माफी की है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार वाकई में किसानों के घाव पर मरहम लगा पाएगी या फिर सत्ता के सिंहासन के लिए किसानों को एक और लॉलीपॉप दिया जाएगा। लोगों की जिंदगी खेतों पर टिकी हुई है, क्योंकि खेती से ही खाना पैदा होता है और खाने के बगैर जीना संभव नहीं है। लेकिन किसानों की जिंदगी एक मजाक बनकर रह गई है। हालत से हार कर किसान मौत को गले लगा रहे हैं। जाते जाते आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी एक कविता सुनाते हैं। जेठों की पूस हमारे कृषकों को आराम नहीं, छूटे कभी संग बैलों का ऐसा कोई याम नहीं। मुख में जीभ शक्ति भुजा में, जीवन में सुख का नाम नहीं है। वसन कहाँ सूखी रोटी भी मिलती, दोनों शाम नहीं है। बैलों के यूं बधू वर्ष भर क्या जाने कैसे जीते हैं। बधी जीभ आंखें विषम, गम खा शायद आंसू पीते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।